IELTS रीडिंग यस नो नॉट गिवन में अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रूल नंबर 1 क्या करना है हमें क्वेश्चन को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो कह रहा है। Many people who ended up winning prestigious intellectual prizes only reached an average standard when young। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? Many people बहुत जाने who ended up winning prestigious जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्राइजेस कोई भी हो सकते हैं, वेल नोन प्राइजेस जीते हैं, वो अपने यंग एज में एक एवरेज स्टैंडर्ड स्टूडेंट के बच्चे थे। तो अगर ये इंफॉर्मेशन इस पैसेज में मिलती है तो इसका आंसर यस होगा। अगर इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है, जैसे कि वो अर्ली एज में भी अच्छे थे और बाद में भी उन्होंने प्राइज ले लिया जब वो बड़े हुए, तो ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आंसर नो आएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है देन आंसर विल बी नॉट गिवन। तो फर्स्ट रूल हमें क्या करना है, जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। अगर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और फिर बाद में जाकर पैसेज में से वो देखते हैं, तब वो माइंड के अंदर कुछ और चलता होता है बट एक्चुअली में चीज़ें कुछ और होती हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो फर्स्ट रूल, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, देन आफ्टर उसको लुक आउट करिए पैसेज में से। इज हर बैकग्राउंड अनयूजुअल? Apparently not. Most Nobel Prize winners were unexceptional in childhood। देखो इसमें क्या कहा गया है कि मोस्ट नोबल प्राइज विनर्स, यहाँ पर बात की हुई है प्रेस्टिजियस इंटेलेक्चुअल प्राइजेस, मतलब नोबल प्राइज की बात की है, वर अनएक्सेप्शनल इन चाइल्डहुड। मतलब ये कहने का हुआ कि वो स्पेशल नहीं थे। अनएक्सेप्शनल मतलब स्पेशल ना होना। आइंस्टीन वाज स्लो टू टॉक एज बेबी। उन्होंने आइंस्टीन की एग्जांपल ली हुई है कि बहुत स्लो था बोलने में जब वो बच्चा था। ही फेल द जनरल पार्ट ऑफ द एंट्री टेस्ट। वो फेल हो गया था अपने एंट्री टेस्ट में, यहाँ पर ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में। पर फिर भी दो दे लेट हिम इन बिकॉज ऑफ हाई फिजिक्स एंड मैथ स्कोर्स। पर फिर भी क्या हुआ, हाई स्कोर और फिजिक्स में और मैथ में आ गए उसकी वजह से उसको यहाँ पर एंटर कर लिया गया। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि सिंपल पूछा गया है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि अपनी यंग एज में अच्छे नहीं थे, स्पेशल नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा, यस, बिकॉज ये आपस में मैच हो गई। देखो क्या होता है कि आंसर आपकी आंखों के सामने होता है लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे डाल देते हैं पैसेज में या क्वेश्चन में जिससे आपका दिमाग घूम सकता है। तो हमें अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। कितना टाइम लगा हमारे को, 1 मिनट आई थिंक, या 1.5 मिनट ओनली। अगर 1 मिनट स्पेंड करने के बाद भी अगर आपका आंसर सही हो जाता है दैट मीन्स आप बिल्कुल अच्छे चल रहे हो। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। Einstein's failures as young man were due to his lack of confidence। Einstein's failure, ओके, तो यहाँ पर चेक करिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। He struggled at work initially, but he kept plugging away and eventually rewrote the laws of Newtonian mechanics with his theory of relativity। There has been a considerable amount of research on high performance over the last century that suggests it goes way beyond testing intelligence। अगर आपको किसी ऑप्शन का आंसर नहीं पता लगता है तो आप छोड़ सकते हैं, बट इसका आंसर जो है वो इसी पैराग्राफ में है। मतलब कि ये 2 क्वेश्चंस ही हमने सॉल्व करने थे, आगे की वीडियो में हम और भी करेंगे। ही स्ट्रगल, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की हुई है आइंस्टाइन फेलियर की एज ए यंग मैन, वर ड्यू टू हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब जब वो यंग था तब उसके अंदर वर ड्यू टू हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था जिसके करके वो फेल हो गया था, फेलियर था। बट इस तरह से यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन फेलियर के रिलेटेड दी ही नहीं गई है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नॉट गिवन। तो 2 क्वेश्चन हमने किए इतनी आसानी के साथ। कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे फेलियर्स का कीवर्ड कुछ अलग हो सकता है, वो आप चेक कर सकिए।
वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के साथ यस, नो, नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करिए आपको कौन से टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है। हम जरूर वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।